मौलाना पकड़ाया कहीं लड़की के साथ, वो मौलाना का विरोध नहीं करता कि अगर हिंदू हो तो पूरे देश में प्रचार प्रसार करो, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको रोको, नहीं तो नंगा कर दिया जाएगा। हम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री विवादों में चल रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से प्रेत दरबार लगाते हैं और इसको लेके कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यश जी हैं। यश जी, धीरेंद्र शास्त्री को लेके जो विवाद चल रहा है, प्रेत दरबार लगाते हैं, लेकिन कुछ समाज का जो तबका है उनका विरोध कर रहा है। आपके नज़रों में ये क्या लगता है, पूरा विवाद है कि कहीं ना कहीं लोग जान से ऐसा कर रहे हैं? देखिए क्या है कि इस देश में पॉपुलैरिटी कमाने के लिए आजकल लोग हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इस देश की संस्कृति और देश के बाहर के भी जो देश है वो हमारे सनातन संस्कृति को सबसे उत्तम और पवित्र और सबसे ऊपर मानती है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के लिए हम लोग यही कहेंगे कि कोई तो ऐसा बाबा आया है जो हिंदुत्व के प्रति जो समस्याएं इस देश में शुरू से चलती आ रही थी उसको लेकर के खुल करके बोल रहा है, धर्म परिवर्तन को लेकर के खुल करके एक्शन ले रहा है। तो इनका विरोध अगर कोई कर रहे हैं तो बागेश्वर धाम उनको बुद्धि दें, हनुमान जी उनको बुद्धि दें, और कभी ना कभी ये चीज़ तो ज़रूर सामने आएगा कि इन्होंने अपने देश में हो रहे विभाजन, जो हमारे सनातन संस्कृति में लोग शुरू से जो पड़े हुए हैं तोड़ने का, धर्म परिवर्तन का, उसको लेकर के जो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन का काम किया है, ऐसे बाबा के लिए काबिले तारीफ़ है और हमेशा सुखी संपन्न रहेंगे। हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। सनातन धर्म को लेके जो काम कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो काबिले तारीफ है। सबका आपका अपना अपना धर्म है, आस्था है, लेकिन जिस प्रकार से प्रेत दरबार लगा रहे हैं, लोगों का भविष्य बता रहे हैं, इसको लेके लोग विरोध करेंगे। ये तो बता रहे हैं ना, ये तो उन्होंने कर रहे हैं, ये तो एक्सेप्ट भी लोग कर रहे हैं कि मैं वहाँ गया तो वो चीज़ों को करना पड़ा। क्या ऐसा कोई निगेटिव रिमार्क आया है कि मैं उनके पास गया और ये चीज़ नहीं हुआ? ऐसा कोई निगेटिव रिमार्क नहीं आया। लोग इनको अंधविश्वास के जरिए कह करके झूठा बोल रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा है नहीं एक्चुअली में। जब पूरी टीवी के सामने लाइव शो में इन्होंने एक पत्रकार को बता दिया कि ये ऐसा है, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, और बड़े पत्रकार जो कि नेशनल टीवी के पत्रकार हैं। तो जब वो व्यक्ति खुद से बोल रहा है तो जाहिर सी बात है आप लोग के तो सब सामने में है प्रमाण। लेकिन यश जी, सबसे बड़ी विडंबना है कि समाज का एक तबका, अगर बड़े पत्रकारों की बात कर ली जाए, एबीपी के जो पत्रकार थे उनके बारे में तमाम उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो बताने का काम किया, साक्षी जोशी भी ये बड़ी पत्रकार रही हैं, न्यूज़ 24 में रही हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को, पहलुओं को दिखाने का काम किया कि जो एबीपी के पत्रकार थे। साक्षी, हाँ मैं जान रहा हूँ, साक्षी जोशी जी फेसबुक चलाती होंगी, वो उनके चीज़ों को निकालती होंगी। साक्षी जोशी जी तो शुरू से एंटी नेशनलिस्ट रही हैं, उनका सारा पोस्ट देख लीजिए। उनको तो डर लगने लगता है कभी धर्म आगे बढ़ने लगता है तो साक्षी जोशी जी का हम बात क्यों सुने? हम बागेश्वर धाम का क्यों नहीं सुने? जिसके पीछे 2 लोग, 2.5 लाख लोग, 4 लाख आजकल होके करोड़ हो जाएंगे। साक्षी जोशी जी के पीछे कितने लोग हैं? कोई नहीं है। नोबडी नो हर। सिंपल सा फंडा है कि आपको लगता है दैवीय शक्ति है उनके पास? जो फील किए हैं वो तो उनके पास तो प्रमाणित है। मैं उनको एक शब्द नहीं कह सकता हूँ गलत। किसी भी धर्म में अपने धर्म का जब बखेड़ा उधरता है ना, जैसे मौलाना पकड़ाया कहीं लड़की के साथ, वो मौलाना का विरोध नहीं करते हैं। क्रिश्चियन पकड़ाते हैं अंदर, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। अगर बाबा, वही मैं कह रहा हूँ, क्रिश्चियन अगर अंदर चर्च में पार्टी कर रहे होते हैं, पकड़ाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो उनका विरोध वो क्रिश्चियन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से सनातन वैदिक धर्मों को जो मजबूत करेगा, हम लोग उसके साथ हैं, विरोध नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके जिसके साथ पूरे देश के लोग और आस्था जुड़ा हुआ है, उनका विरोध हम लोग कभी नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से हालिया सालों में आप देखा जाए, बाबा राम रहीम, आसाराम बापू, इनको लोग भगवान का दर्जा मानते थे, पूजनीय थे, इनकी शरण में जाते थे। बड़े बड़े जो नेता हो, नरेंद्र मोदी आप देखते होंगे, लेकिन जब इनके कारनामे सामने आए तो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाले। राम रहीम पे भी कार्रवाई हुई, आसाराम बापू पे भी कार्रवाई हुई। अगर कल होकर के कोई और भी आगे आता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, ये चीज़ उनको भी पता है। लेकिन ये देश हमारा आस्था के साथ जुड़ा हुआ देश है। जब आस्था और संस्कृति की बात होती है ना, तो देश में लोग उनको भी तवज्जो देते हैं। अब रही बात मोहम्मद साहब की, तो मोहम्मद साहब को क्यों क्या बता करके इंट्रोड्यूस किया गया था कि ये गॉड से बात करते हैं, ये उनके मैसेंजर हैं, इसलिए हम इनकी बात मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ ढेर सारे ऐसे बाबा हैं जो हमारे देश के संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको भी मान रहे हैं, बागेश्वर धाम को इसीलिए मान रहे हैं। ये लॉजिक है।
ये लॉजिक को समझिए। वीरेंद्र शास्त्री की बात कर ली जाए, अगर हिंदुत्व की बात आती है तो आप सबसे फ्रंट पे रहते हैं, यह सच्चाई भी है। आप नाइक को याद होगा, जिस प्रकार से लगातार मुस्लिम संगठन के कई ऐसे मौलवी भी सामने आए जो गलत काम करते हुए पकड़ा है, उसका भी आपने खोल के विरोध किया। आपको लगता है साधु संत के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी लगती है? नंगा एकदम सही है, एकदम सही है। नंगा उन्होंने पर्सनल को किसी को नंगा विरोध किया, हमारा नहीं कर लोग, ठीक है, मैं आपको भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, एकदम सही है। ये बाबा कम से कम ये तो नहीं कह रहा है कि पीपल के पीछे दिया जलाना और अपने घर में सुख की समृद्धि पाना, ऐसा तो नहीं कर रहा है। बाबा कह रहा है कि अगर हिंदू हो तो पूरे देश में प्रचार प्रसार करो, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसको रोको, नहीं तो नंगा कर दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया कोई बात और सब कौन बोल सकता है खुल करके? ये बाबा के मुंह से अगर ऐसे बाबा शुरू से कोई रहते तो आज देश की ऐसी हालत ही नहीं होती। पूरी समर्थन 100% समर्थन है और पूरा देश का हिंदू इनके साथ है। अगर इन पे आँच आएगी तो हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो बाबा को कहा है तो मार्केटिंग के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। वो उनके पीछे तो इतने लोग हैं। सीधे तौर पे यश राज जी थे, हिंदुत्व की बात करते हुए इन्होंने सीधे तौर पे धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन किया।